राम राम किसान साथियों, आज हम आए हैं कृषि रतन शिवशंकर जी के पास। सबसे पहले शिवशंकर जी आपका स्वागत है। राम राम जी सभी आपके चैनल और श्रोताओं को। शिवशंकर जी थोड़ा एक बार हमें एक बात बताइएगा और हमारे दर्शकों को बताइएगा कि कैसे दिमाग में आया था बागबानी करने का जो विचार था, क्योंकि जब आपने बागबानी शुरू की थी उस वक्त तो यहाँ पे आसपास कोई बाग भी नहीं लगाता था और जो हमारी ट्रेडिशनल खेती थी वो ज़्यादा की जाती थी। तो कैसे आपके दिमाग में आया कि इस क्षेत्र को या फिर खुद के खेत को धीरे धीरे बागबानी में परिवर्तित करें? मैं 2005 में जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM और ये स्कीम आई थी उस टाइम उद्यान विकास अधिकारी से मिला था इस हाथ से। तो उस समय उन्होंने बताया था कि स्कीम आई है इस तरह, और मैंने इस स्कीम के तहत शुरू में 5 एकड़ लगाए जी। फिर मैंने इसके 10 एकड़ लगाए, फिर मैंने इसमें 15 एकड़ लगाया, करते करते मैंने इसमें 22 एकड़ के करीब बाग के खेत में 22 एकड़ जमीन को बाग में परिवर्तित कर दिया आपने। हाँ कर दिया। ठीक है, कितने मतलब अभी एक तरह से 17-18 साल का समय हो चुका है आपको बागबानी करते हुए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप F2DF ऐप का इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं। F2DF का मतलब है फार्मर टू डायरेक्ट फार्मर। यहाँ पे एक किसान दूसरे किसान को एग्रीकल्चर का सेकंड हैंड सामान खरीद बेच सकता है, पशु चारा खरीद बेच सकता है और अपने पशु खरीद बेच सकता है। और F2DF का दूसरा मतलब है फार्मर टू डायरेक्ट फैमिली, मतलब किसान के खेत से किसान के घर से सीधे उत्पाद एक परिवार की रसोई तक पहुंचेंगे, जैसे कि फ्रूट और सब्जियां। यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप मुनाफाखोरी से बचेंगे, आपको किसी को कमीशन देने की आवश्यकता नहीं है। आप F2DF ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। F2DF ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और मुनाफाखोरी से बचिएगा। तो आसपास के जो साथी थे कई, वो भी कहीं ना कहीं आए होंगे, तो क्या प्रभाव रहा है इस क्षेत्र में? बागबानी जब शुरू हुई, आपने शुरू की, उसके बाद कितने लोगों ने अपने खेत को बागबानी में मतलब बाग में परिवर्तित किया, वो बताइए एक बार। हम 2 दोस्त हैं, एक प्रविंदर भाटिया है और एक मैं, मेरे दोस्त हैं। हम सारा काम इकट्ठा करते हैं जी। हमारे 7 लग के गांव में अब मेरे ख्याल 300 एकड़ के करीब तो बाग लग गया है जी। और गांव के अंदर 100-150 एकड़ में खरबूजा लगा है, तरबूज लगा है 100 एकड़ के करीब जी। इस करके पूरा गांव वेजिटेबल की और बाग की तरफ भाग रहा है, पूरा बाग की तरफ जा रहा है। अच्छा ये बताओ कि आपके पास किस किस तरह की मतलब कौन सी सब्जियां हैं, कौन से फ्रूट है जो आप उगा रहे हैं, वो बताइए एक बार। मेरे पास इस समय नींबू है, किन्नू है, माल्टा है, आड़ू है, खजूर है, सेब है, बेर है और इसका रंगीन शिमला मिर्च है सब्जी में कलर वाली, खरबूजा है, तरबूज है, ये सभी फसलें हैं। मतलब पूरा एक अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है और आपके आसपास के साथी भी कहीं ना कहीं आपसे जानकारी लेते रहते हैं। अच्छा बताइएगा कि कई बार किसान साथी को एक भय होता है, डर होता है कि ट्रेडिशनल खेती में तो पता है कम से कम कि भाई इतनी फसल आ जाएगी, और बागबानी में डर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस नहीं है, उसको डरते हुए कहीं ना कहीं वो कदम उठाने में थोड़ा हिचकिचाता है। तो कैसे अन्य साथी भी अपने खेत को बाग में परिवर्तित कर सकते हो, बताइए कैसे हो सकता है उनके लिए संभव? नहीं, डरने की तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए हम जो परंपरागत पुराने तरीके से गेहूँ और धान और ये बाजरा लगा रहे थे, इसमें कुछ इनकम नहीं है किसान को। हाँ, इसमें एक तो इनकम बहुत अच्छी है बाग में और सब्जी में जी। और अब तो सरकार भी बहुत सहायता कर रही है किसानों की। स्कीम बहुत अच्छी आई हुई है जो कि किसानों को पूरी सहायता राशि प्रदान करती है और किसान की देख के बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। कुल मिला के घाटे का सौदा नहीं है। घाटे का सौदा नहीं है, मतलब किसान को सबसे डर तो यही है कि, और कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि जैसे ही फसल पक के तैयार हुई तभी आंधी आ गई, बारिश आ गई, धान की गेहूं की फसल खराब हो गई, ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो बाग में क्या किसान के साथ भी ऐसा घटना घट सकती है? क्योंकि बाग में मेन चीज़ है कि जो उत्पादन है वो धीरे धीरे आता रहता है, लगातार। ऐसा नहीं है कि एक ही सीजन में आएगा या फिर एक ही समय, एक सप्ताह में आएगा, एक ही महीना तक चलता रहता है। तो उसमें बताइए कैसे किसान साथी हैं जो इससे मतलब प्राकृतिक आपदा प्रकोप से बच सकते हैं? देखिए जी, जो आपदा का काम है, ऐसे बता रहे हो आप, आपदा से कोई नहीं बच सकता। किसान का माल सारा ओपन में ही है। हाँ जी, वो एक दिन में चलो जैसे ओले गिर गए, अब उसमें सारी फसल खराब हो जाएगी। हाँ, उसमें किसान का कुछ नहीं, वो हाथ में नहीं है बेचारा के। वो तो सभी किसान एक ही तरह है, चाहे वो सब्जी वाला हो और चाहे इस वाला हो। इसमें ये है कि भाई थोड़ा बचा है कि इसमें थोड़ा सा फसल लेट अस्तर स्लो चलती है। हाँ। उसमें बारिश होती है, जैसे फ्रूट चल रहा है। हाँ। तो उसमें कम नुकसान होगा। हमारी जैसे बाजरे की फसल है या धान है, गेहूं है, उसमें खराब होने का चांस ज्यादा है। हाँ, इसमें कम है उसके मुकाबले। बाकी जैसे ओले गिर गए और वो तो एक शहर है, सभी में नुकसान बराबर होना। हाँ, बिल्कुल आपने सही बताई। अच्छा एक बात बताइएगा कि जैसे कि आज भूमि का जल स्तर है वो गिरता जा रहा है, बाग में कैसे हेल्प हो सकती है कि जो भूमि का जल स्तर है वो नीचे ना गिर पाए? जी, मैं किसान भाइयों को कहूँगा अगर उनके पास बोरवेल का पानी भी अच्छा तो भी वो ड्रिप लगाएं जी।
अगर फ्रूट की क्वालिटी चाहिए आपको, हाँ और अगर फ्रूट आपसे मार्केट में अर्ली चाहिए, तो आपको ड्रिप टपका सिंचाई जरूर लगाएं। ड्रिप से कहना कि जो ये पानी है वो कम खर्च होगा और फ्रूट की क्वालिटी अच्छी बनेगी। फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी बनेगी। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे कि कैसे हमने बाग आपने प्रोडक्ट किया, अभी हम सेब के बाग में खड़े हैं। हाँ जी सर। मतलब ये सूखी जमीन में एक तरह से यहाँ पे टेम्परेचर है हिसार में, वो टेम्परेचर कई बार ऐसा भी देखा है हमने कि 45 प्लस हो जाता डिग्री पे चला जाता है। हाँ जी। इतनी गर्मी के एरिया में आपने कैसे सेब का बाग जो है वो लगाने का सोचा, ये थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। सर ये जो मैंने सेब लगा रखी है, ये 3 वैरायटी लगा रखी है। अन्ना, एक डोरसेट है और एक और है। 3 वैरायटी लगा रखी है मैंने सर ये, और तीनों ठीक खड़ी है। इसमें कोई समस्या नहीं, फ्रूट लगने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं बिल्कुल देख रहे हैं हम जबरदस्त लगता है, सारा पैदावार बहुत है। ठीक है। है इसमें सबसे बड़ा नुक्स है तूफान का जी। जो मई जून में जो तूफान आते हैं, हाँ। उसके अंदर फ्रूट गिर जाता है। अच्छा, ये थोड़ी सबसे बड़ी समस्या है। समस्या है कि इसमें फ्रूट लगते हैं, सारा काम सही है, फ्रूट 200 ग्राम का वजन के करीब हो जाएगा हमारा। एक फ्रूट 200 ग्राम के वजन का होता है। हाँ जी। अच्छा, एक बार शुरुआत से बताइएगा कि 1 एकड़ की जमीन में कितने पेड़ लगते हैं सेब के? सेब के मैंने 15 बाई 15 पे 180-182 करीब पौधे लगा रखे। 180 पौधे लगे हुए हैं। हाँ जी। हाँ जी। एक पौधे में लगभग कितना उत्पादन है प्राप्त करते हो आप एक साल में? मतलब एक पिछले सीजन साल में, नहीं सर, एक मैं साल में बताता कितना हो साल जाता में है? एक फसल आएगी इसकी। साल में एक फसल आती है। एक फसल आती है जी। और पिछले साल मैंने इसको लगाया था, उस टाइम में, ये मेरे को चौथी साल है इस टाइम फसल लगाए हुए। पिछले साल मेरे को उसमें उत्पादन इसमें 20 क्रेट के करीब निकली थी एक पेड़ से। नहीं, सारी टोटल 182 पौधों से। ठीक है। और वो भी तूफान आया था 27 तारीख को, 27/5 को जी। वो 27/5 को सारी की सारी तूफान ने नीचे गिरा दी। अच्छा, मतलब वो थोड़ी सबसे बड़ी समस्या रही है। हाँ, समस्या रही है। हाँ। इस साल मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा नेट डाल के, ताकि ये गिरे ना। अच्छा, ये और देख के हवा का प्रभाव कम हो इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, मतलब 20 क्रेट इस है। साल पीछे से 4 गुना ज्यादा माल इसमें तैयार है। पिछले साल अगर 20 क्रेट होता है, इस साल 80 और 100 के 80 के एक क्रेट का वजन कितना होता है? 20 से 22 किलो। 20 किलो के आसपास का, मतलब हम ये मान सकते हैं कि 20 किलो का एक क्रेट का वजन मल्टीप्लाई अगर मैं 100 करता हूँ तो लगभग जो हमारा उत्पादन है वो 2000 किलो के आसपास हो गया है। हाँ जी। 1 किलो का प्राइस क्या मिलता है सेब का? पिछले साल मैंने जो फिर भी जो खराब होगी थोड़ी बच गई तो वो लेके गया था जी। वो 100 रुपए के करीब बिकी। 100 के आसपास का हम प्राइस मान सकते हैं। बिल्कुल। 2000 रुपए किलो भी अगर, तब भी एक साल में जो सेब का नहीं, ये तो जैसे जैसे बगीचा बढ़ेगा, हाँ उत्पादन बढ़ता रहेगा। उत्पादन भी बढ़ता रहेगा। मतलब एक किसान साथी एक साल अभी इसकी अभी छोटे बूटे या अभी तो हम इसकी पैदावार की एवरेज नहीं निकाल सकते ना जी भाई, ये कितनी इनकम देगी। अभी देखते हैं इसका पहले इसमें तूफान से रुकती है कि नहीं रुकती है। नहीं, अगर पेड़ बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा ये तो उत्पादन भी बढ़ेगा और कहना कि जो तूफान का प्रभाव वो भी कम होगा। देखते हैं सर अभी। हाँ, मतलब ये तो भविष्य के गर्व की बात है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात है, मतलब जैसे आपने एक साल में तो सेब का इतना उत्पादन ले लिया। हाँ जी। हम जो देख रहे हैं, आपने शायद सरसों भी लगाई हुई। सरसों लगाई। तो यहाँ पे और सब्जी या फिर और क्या क्या फसल आप ले सकते हो सेब के साथ, ये बताइए। नहीं, मैंने तो सरसों इसीलिए लगाई थी भाई, इसमें थोड़ी खुश्की के लिए, जमीन के लिए। अच्छा भाई देखते कितना खुशक जमीन करके इसमें कितना ये सहन कर सकती कि नहीं कर सकती। अच्छा। ये अच्छा सहन करती है बहुत ज्यादा। आप कितना भी इसका ड्रिप, मैंने आज 10 दिनों की ड्रिप नहीं चलाई इसकी। हाँ। तो भी एकदम पौधे स्वस्थ और एकदम हरे भरे खड़े। बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत ये नहीं है। पानी सहन करने की क्षमता बहुत है इसमें। अच्छा, पौधा रेगिस्तान जैसा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेगिस्तान दिक्कत का पौधा है ये। हाँ, रेगिस्तान जैसा पौधा है। बस इसमें समस्या जो आई है मेरे आज तक तूफान की आई है। तूफान की समस्या सबसे बड़ी आई है। हाँ जी। और एक बात कहिएगा कि जैसे आपने सेब की फसल लगा दी है, उसके साथ कोई दूसरी फसल भी किसान नहीं, मैं इसके अंदर खरबूजा की फसल लगाता था। खरबूजा, तरबूज ये लगाता था। ये लगते हैं, मतलब ये लगते, इसमें खूब लगते रहेंगे। अच्छा, अगर 5-6 साल तक आपका बगीचा पूरा तैयार नहीं होगा, हाँ। जब तक लगते रहेंगे। अच्छा, अगर बगीचा तैयार हो जाए तो उसके बाद हल्दी या कोई दूसरी फसल भी ले सकता है? हाँ, ले सकता है किसान इसकी। तो मतलब ये बताइए कि हम जो बात कर रहे थे अभी, क्यों तो सेब के उत्पादन की बात कर रहे थे। हाँ जी। हाँ जी। तो उससे अलग सब्जी है, सरसों है, या फिर उसके बाद आप नहीं, मैंने इसमें 1 एकड़ में खरबूजा लगाया। 4 से 5 लाख रुपए तक का खरबूजा भी मैंने 1 एकड़ से एक साल में। अच्छा, वो खरबूजा जिस टाइम किसान कम लगाते थे। गर्मी का समय है, सर्दी के समय भी आप दूसरी फसल लगा सकते हैं। सर्दी में लगता है खरबूजा, फसल आती है गर्मी में। अच्छा, खरबूजा सर्दी में लगता है, फसल गर्मी में आती है। उसके मतलब एक साल में किसान साथी है कि सेब की फसल भी ले सकता है, उसके साथ सब्जी की फसल भी ले सकता है। मेरे जितने भी 25 एकड़ के करीब है, जिसमें से मैंने सारा बगीचा में
नीचे मैं सब्जी की फसल लेता था, अब जैसे बगीचा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया हाँ। तो मैंने बंद किए नहीं। उसमें मैंने नीचे से भी 1.5-2 लाख रुपए की आमदन निकाली है उसमें से। नीचे से भी मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि आज के वक्त में जो हम किसान की दशा देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। जो ट्रेडिशनल खेती करता जा रहा है तो किसान कहीं ना कहीं गरीब होता जा रहा हाँ है, जी। लोन उसके सर पे चढ़ता जा रहा हाँ, है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो बागबानी की तरफ कदम बढ़ाए तो सबसे पहले फ्रूट भी आएगा, और दूसरी बात क्या है कि मौसम की मार का प्रभाव थोड़ा कम होगा, क्योंकि फ्रूट है वो आना शुरू हो गया तो लगभग 1 महीने तक लगातार आता रहता मैं ये है। कहता हूँ किसान भाइयों को, अगर आपके पास 10 एकड़ जमीन है हाँ। तो आप 3 एकड़ एक बार बाग की तरफ ले जाओ, और 3 एकड़ में थोड़ा थोड़ा सब्जी भी लगाओ, थोड़ा बाग को बढ़ाओ साथ में उसके नीचे। जी मैं बिल्कुल नीचे की हाँ। जमीन पे भी कहीं ना कहीं उत्पादन ले सकता हूं। हाँ। मैं बिल्कुल देखिए एक बात जो मुझे सुनना, ठीक है आपको नॉलेज है, आपको जानकारी, एक्सपीरियंस हो चुका है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप उस एक्सपीरियंस को अन्य साथियों तक साझा भी करते हो। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जो अन्य किसान साथी हैं वो कृषि रत्न शिव शंकर जी से प्रेरित हो। अगर ये अपनी 1 एकड़ की जमीन से 1 साल में लगभग 5 से 6 लाख रुपए तक का उत्पादन उठा सकते हैं, और धीरे धीरे ये फसल जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी वो बढ़ती जाएगी, और उत्पादन भी कहीं ना कहीं उसमें वृद्धि होती रहेगी, और एक किसान साथी की आमदनी भी बढ़ती रहेगी। तो ऐसे में अन्य किसान साथियों को भी बागबानी की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जिसके पास 10 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ भी जमीन है, तो कम से कम 1 एकड़ की जमीन में प्रयास कीजिएगा कि आप अपने खेत में बाग जरूर लगाएं। नीचे से भी फसल उठा सकते हो, सब्जी उठा सकते हो, फ्रूट उठा सकते हो, और बाग का ये आपका बाग है वो लगभग 20 से 25 साल तो चलता ही रहेगा। ये आप किसान अच्छी देख रेख करता तो 20 साल चल जाता। 20 साल चल जाता है, यह अच्छा विकल्प हो सकता है। अभी हमने बताया था आपको सेब की फसल के बारे में। इसके बारे में कोई और अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसकी वीडियो बना के दोबारा आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि शिव शंकर जी है वो हमेशा तैयार रहते हैं अन्य साथियों को हेल्प करने के लिए। अभी हमने देखा था बाग की फसल को, अब हम देखेंगे खजूर की, माल्टा की, किन्नू की, आड़ू की, और दूसरी सारी जितनी भी है फसलें उसके बारे में हम देखेंगे। जी हाँ, इसके लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम और साथियों तक भी इस जानकारी को पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।